मिशन 2027 के लिए बीजेपी ने चला नया दांव। योगी के 5 प्लान से सपा की बढ़ सकती है मुश्किलें। बूथ से लेकर युवाओं तक हर मोर्चे पर तैयारी तेज। क्या अखिलेश की रणनीति पड़ जाएगी कमजोर? पीडीए के जवाब में नया सामाजिक गणित तैयार। संगठन में भी दिखेगा बड़ा बदलाव। पेपर लीक पर सख्त कानून का संदेश और लाभार्थी वर्ग पर दिखेगा फोकस। क्या बीजेपी ने चुनावी मास्टर प्लान तैयार कर लिया है? ये बात इसलिए क्योंकि कहते हैं चुनाव सिर्फ रैलियों से नहीं जीते जाते, चुनाव उस तैयारी से जीते जाते हैं जो वोटिंग से महीनों पहले शुरू होती है। उत्तर प्रदेश में भी अब कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका मिलने के बाद बीजेपी ने मिशन 2027 की तैयारी तेज कर दी। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए, युवाओं और सामाजिक न्याय के मुद्दों के सहारे अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे, तो दूसरी तरफ योगी और बीजेपी संगठन नई रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। संगठन में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। बूथ स्तर तक नई टीम तैयार हो रही है। लाभार्थियों से दोबारा संपर्क बढ़ाया जा रहा है और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर भी सरकार कानून के जरिए जवाब देने की कोशिश कर रही है। यानी सवाल अब सिर्फ सपा की ताकत का नहीं, बल्कि बीजेपी के उन 5 प्लान का भी है जो 2027 में चुनावी तस्वीर बदल सकते हैं। आखिर योगी के पास कौन कौन से ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनके दम पर बीजेपी फिर सत्ता बचाने की कोशिश करेगी? आइए पूरी चुनावी बिसात समझते हैं। सबसे पहले बीजेपी की पहली ताकत समझिए और वो उसका संगठन है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर तक फैला नेटवर्क है। बूथ संगठन पर बीजेपी का सबसे बड़ा फोकस हाल ही में क्षेत्रीय अध्यक्ष बदलकर दिया संदेश, लाभार्थियों से फिर बढ़ाया जा रहा संपर्क, पेपर लीक पर सख्त कानून का रोडमैप, हिंदुत्व और विकास दोनों पर बराबर जोर। दूसरी ताकत योगी आदित्यनाथ का चेहरा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चुनावी चेहरा आज भी योगी है। कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, निवेश और धार्मिक पर्यटन जैसे मुद्दों को पार्टी लगातार जनता के सामने रख रही है। बीजेपी की कोशिश है कि चुनाव तक विकास और सुशासन का संदेश लगातार लोगों तक पहुंचे। तीसरी ताकत लाभार्थी वर्ग है। मुफ्त राशन, उज्ज्वला, आवास, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान और दूसरी योजनाओं के लाभार्थियों से पार्टी लगातार संपर्क अभियान चला रही है। बीजेपी का मानना है कि यही वर्ग चुनाव में उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। चौथी ताकत है हिंदुत्व और सांस्कृतिक मुद्दों पर लगातार सक्रियता। अयोध्या, काशी, मथुरा और धार्मिक आयोजनों को लेकर बीजेपी लगातार अपनी राजनीतिक और वैचारिक पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है। पांचवी ताकत युवाओं को लेकर नई रणनीति है, क्योंकि हाल के दिनों में पेपर लीक का मुद्दा बड़ा राजनीतिक विषय बना। इसके बाद पीएम मोदी ने सख्त कानून और फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की, जबकि सीएम योगी ने भी इसे युवाओं के भविष्य के लिए जरूरी कदम बताया। बीजेपी अब इस संदेश को मजबूत करने की कोशिश कर रही है कि परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती 2024 के चुनाव में कमजोर पड़े सामाजिक समीकरणों को फिर मजबूत करना है। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, स्थानीय मुद्दे, उम्मीदवारों का चयन और विपक्ष की एकजुटता जैसे सवाल भी बीजेपी के सामने रहेंगे। 2024 की भरपाई करना सबसे बड़ी चुनौती। विपक्षी गठबंधन पर रहेगी नजर। युवाओं का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। स्थानीय नाराजगी को करना होगा कम। हर सीट पर सही उम्मीदवार सबसे बड़ी परीक्षा। यानी मिशन 2027 की राह बीजेपी के लिए भी आसान नहीं होगी। पार्टी को संगठन मजबूत रखने के साथ साथ युवाओं, किसानों, महिलाओं और नए मतदाताओं तक भी लगातार पहुंच बनानी होगी। अगर विपक्ष एकजुट रहता है तो मुकाबला और कठिन हो सकता है। इसीलिए बीजेपी अभी से हर मोर्चे पर तैयारी में जुटी दिखाई दे रही है। अब 2027 की लड़ाई सिर्फ नारों से नहीं, बल्कि रणनीति, संगठन और जनता के भरोसे से तय होगी। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए और सामाजिक समीकरण के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ संगठन, विकास, लाभार्थी योजनाओं, हिंदुत्व और युवाओं के मुद्दों के साथ मैदान में उतरेंगे। चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है। अब देखना होगा कि बीजेपी का ये ब्रह्मास्त्र ज्यादा असर दिखाता है या फिर सपा अपनी नई रणनीति से पूरा चुनावी खेल बदल देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।